नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। इस दौरान सीएम धामी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व हरियाणा कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना की अगुवाई में मंगलौर में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं यूसीसी लागू करने के बाद रैली के माध्यम से सीएम धामी किसानों का आभार व्यक्त करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, साथ ही भारी पुलिस बल की भी तैनाती है। और इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी इस कार्यक्रम को संबोधित करना है सीएम धामी को, लेकिन उससे पहले जो कुछ छोटे मोटे पहले से कार्यक्रम प्रस्तावित थे उसमें सीएम धामी जरूर शामिल हुए, लेकिन मंगलौर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। तो यूसीसी लागू होने के बाद रैली में किसानों से भी संवाद होगा, उनको संबोधित करेंगे। और जैसा कि लगातार आप देख पा रहे हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हर एक जिले का दौरा कर रहे हैं और यूसीसी का प्रदेश में क्या फायदा है, इससे क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या परिवर्तन होने जा रहा है और आने वाले 5 सालों के भीतर उत्तराखंड की जो आभा है वो किस तरह की रहेगी, इस मुद्दे का जिक्र कर सीएम धामी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और लगातार आप देख पा रहे होंगे कि पिछले कई हफ्ते से सीएम पुष्कर सिंह धामी हर एक जिले का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वो नैनीताल में थे। नैनीताल में कई कार्यक्रम प्रस्तावित थे जहां वो शामिल हुए, लोगों से भी संवाद हुआ। फिर इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं, उनसे भी सीएम धामी मुलाकात करते हैं। और प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, कई तरह के अभियान चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य, जिसका ध्येय समाज की अंतिम पायदान पर खड़ा वो व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ पहुंचाना अति आवश्यक है। तो कार्यक्रम को लेकर फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है। और पिछले दिनों प्रदेश में गंगा दशहरे का कार्यक्रम भी हुआ। तो यूसीसी लागू होने के बाद रैली में किसानों का आभार जताएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, और क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं हरिद्वार में सीएम धामी के? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिन भर आज जिले में जो है प्रोग्राम रहने वाले। कई कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। बात करें तो मंगलौर में जो है पूर्व हरियाणा कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना की अगुवाई में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और इसी को लेकर तमाम जो तैयारियां हरिद्वार प्रशासन को यहाँ पर दुरुस्त की गई ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो। अगर हम बात करें तो हरिद्वार के दोपहर बाद लगभग 2 बजे भी जो है सिडकुल के शोभा गार्डन में जो है धनगर महासम्मेलन में जो मुख्यमंत्री जो है प्रतिभाग करेंगे। इसको लेकर लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी जो हिस्सा लेंगे। तो इसको लेकर हरिद्वार में भी जो चाकचौबंद व्यवस्था पर की गई और कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि आज काफी भीड़ यानी कि जनसभा यहाँ पर होने वाली है और कहीं न कहीं जो आम जन है उनको उनमें भी जो है साफ तौर पर खुशी की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो धनगर समाज की वो भी जो यहाँ पर साफ तौर पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जो मुख्यमंत्री का आज यहाँ पर जो है हरिद्वार दौरा है तो कहीं न कहीं तमाम जो तैयार है वो भी हरिद्वार प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। वहीं अगर मंगलौर की बात करें तो मंगलौर में साफ तौर पर काफी उत्साह वहां के स्थानीय लोगों में दिखाई दे रहा है कि कई तमाम मंत्री और जो विधायक है वो भी जो प्रोग्राम का यहाँ पर जो है हिस्सा बनेंगे। तो इसी को लेकर तमाम जो तैयार है सुरक्षा बल भी वहाँ पर तैनात की गई और कहीं न कहीं हरिद्वार प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी, कितने बजे इस जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो हरिद्वार के सिडकुल में जो है दोपहर 2 बजे को जो है
ये जनसभा यहाँ पर संबोधित करेंगे। और बात करें हम तो बेचल जो हेलीपैड है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है सबसे पहले आगमन होगा, तो वहीं से जो है बायकार जो है बाय रोड जो है मुख्यमंत्री सीधा सिडकुल में जो कार्यक्रम है वहाँ पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस के भी द्वारा तमाम जो तैयार है वो यहाँ पर पूरी की गई ताकि जाम को लेकर कोई समस्या ना बने। तो कहने के प्रशासन पूरी तरह से जो है पहले से कमर कर चुका है कि मुख्यमंत्री प्रोग्राम को लेकर सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। जी, क्या किसी विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी? बिल्कुल, देखकर हम बात करें तो कई योजनाएं ऐसी हैं जो फिलहाल मुख्यमंत्री धामी के द्वारा जो है यहाँ पर जो है शिलान्यास किया जाएगा। तो इसी को लेकर कई कार्यक्रम जो हरिद्वार मार्ग प्रस्तावित है, कहीं ना कहीं जो आज डोर टू डोर जो कार्यक्रम है इसको लेकर तमाम अगर हम बात करें तो संगठन है, ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या फिर भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है, भाजपा जो जिला अध्यक्ष है, उनके द्वारा भी तमाम जो तैयार है वो यहाँ पर पूरी कहीं ना कहीं जनसभा में संबोधित होने वाले इस कार्यक्रम में जो है तमाम व्यवस्था और सुरक्षा यहाँ पर जो है लागू की गई ताकि जो भी व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंच सके, कहीं ना कहीं जो है किसी प्रकार की जो जाम का समस्या का जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है वो भी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है तो साफ तौर पर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद बना हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंगलोर में विशाल जनसभा को दोपहर करीब 2 बजे के आसपास सीएम धामी संबोधित करेंगे। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग के बाद सभी लोगों की जान बचाने के लिए पायलट की प्रशंसा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस हादसे की गंभीरता से जांच की जाएगी। वहीं बद्री केदार की कृपा से हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित हैं। पायलट को हल्की चोट आई है। फिलहाल इस घटना का हेली शटल सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही पर्यटन मंत्री ने हादसे में घायल हुए पायलट के जल्द ही ठीक होने की कामना की। वहीं देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार जल्द एक खास प्रस्ताव पेश करने वाली है, जिससे स्थानीय निवासी को रोजगार भी मिलेगा और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बनेंगे। पर्यटन सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोग अपनी जमीन पर होम स्टे समेत आकर्षण का केंद्र बनने वाले कलाकृतियों का निर्माण कर सकेंगे, जो उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए सरकार की तरफ से लोगों को लोन की सुविधा दी जाएगी। पे अच्छी वेसाइड एम्यूनिटीज डेवलप करने के दृष्टिकोण से, और सिमिलरली हम कुमाऊं क्षेत्र में भी हमारे यहाँ काफी लेजर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उनके भी रूट पे अच्छी वेसाइड एम्यूनिटीज डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जल्दी वेसाइड एम्यूनिटीज को डेवलप करने के लिए पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति जो यहाँ का निवासी व्यक्ति है जो अपनी जमीन पे इस तरह के वेसाइड एम्यूनिटी डेवलप करना चाहता है, जिसका डिजाइन यूटीडी भी उसको देगा, वो प्राइवेट पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत वो कर सकेगा। तो इस तरह की एक पॉलिसी हम जल्दी कैबिनेट में लेने से। और चलिए, हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, ये खास प्रस्ताव क्या है, इसकी अहम बातें क्या हैं और इससे टूरिज्म कैसे बढ़ने वाला है? देखिए, अभी जो होम स्टे सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन अब सरकार जो पर्यटन सचिव हैं वो साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब सरकार लोन भी जो है उस पर देगी। तो कुल मिलाकर सरकार का भी जो है सीधे तौर से देखें तो इसके पीछे जो स्थानीय स्तर पर जो स्वरोजगार युवा अपनाना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करने का जो है इसके पीछे स्कीम है। और स्थानीय स्तर पर यदि अगर होम स्टे खुलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में देखा गया कि बड़ी तादाद में जो है वो होम स्टे
जो है संचालित हो रहे हैं और युवा उससे रोजगार तो दे ही रहे हैं, लेकिन खुद का स्वरोजगार भी अपनाते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी को और व्यापक रूप में अब सरकार जो है वो और जो है गति देने को लेकर जो पर्यटन सचिव हैं उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार अब लोन भी जो है होम स्टे पर देगी। आकर्षित जो है वो होम स्टे बनाए जाएंगे ताकि जो पर्यटक हैं वो इन होम स्टे में आए। और उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के रूप में जो है जाना ही जाता है, तो पर्यटक ज्यादा से ज्यादा अगर होम स्टे में ठहरेंगे तो उत्तराखंड में जो स्थानीय स्तर पर जो युवा जो है वो स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं होम स्टे, उनकी आर्थिकी भी बेहतर होगी और प्रदेश के लिए भी ये बेहतर कदम होगा। जी। और ये प्रस्ताव कब तक लाया जाएगा, कब तक इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा जल्द ही। जो है वो पर्यटन विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है, तो संभवतः जब भी कैबिनेट बैठक होंगी अब आगामी, तो आगामी कैबिनेट बैठक में कभी भी ये प्रस्ताव जो है वो पर्यटन विभाग की तरफ से कैबिनेट बैठक में आएगा, जिस पर कैबिनेट जो है वो मंथन करेगी और उसके बाद जो है कैबिनेट इस प्रस्ताव पर मोहर लगा सकती है। जी। और विपक्ष क्या कह रहा है इस खास प्रस्ताव पर? देखिए, विपक्ष अगर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात है, स्वरोजगार से जोड़ने की बात है, तो विपक्ष भी जो है वो कहीं ना कहीं सहमत इस प्रस्ताव पर नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर ही जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्हीं के द्वारा एक तरफ से होम स्टे योजना को शुरुआत चरण में जो प्रारंभिक चरण में दिया गया था, उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार जब आई तो होम स्टे को और बढ़ावा मिला और अब धीरे धीरे उत्तराखंड में जो होम स्टे को जो प्रोत्साहन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सभी राजनीतिक दल जब इस तरीके के प्रस्ताव आते हैं जहां पर स्थानीय युवाओं को फायदा हो तो उस पर एकजुट नजर आते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पर्यटन को बढ़ावा देने की एक और पहल की जा रही है और खबर है कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही एक खास प्रस्ताव लेकर आएगी, कैबिनेट में पास होगा, फिर उसके बाद आगामी सत्र में इसको पारित करा दिया जाएगा। वही खबर यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए, तो वहीं उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं 8 तारीख से कार्यक्रमों की जो श्रृंखला वो शुरू होने जा रही है और कब तक ये कार्यक्रम और क्या कुछ कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में होने जा रहे हैं 11 साल पूरे होने पर? 9 जून 2025 को आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनका शुभारंभ 8 जून को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली से इसका शुभारंभ करेंगे। 10 जून को देहरादून में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रेस वार्ता करके कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इसमें 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक एक क्विज कंपटीशन ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में स्टूडेंट्स हैं और आम नागरिक देश के इस क्विज कंपटीशन में भाग लेंगे और क्विज कंपटीशन में भाग लेने वाले लोग प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर उनको पुरस्कृत करने की भी योजना पार्टी की है। इसके बाद 11 और 12 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ताएं पार्टी के द्वारा आयोजित की जाएंगी और 12 से 14 जून तक सभी जिला मुख्यालयों पर इंटेलेक्चुअल मीट, प्रोफेशनल मीट जिसको हम कहेंगे, ऐसे संगोष्ठियों का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा। ये तो तमाम कार्यक्रम है, लेकिन किस तरीके से आप उत्तराखंड के लिहाज से खासकर 11 साल दिखते हैं? क्या कुछ काम हरिद्वार के सिडकुल में अवैध दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। ड्रग डिपार्टमेंट एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई में सिडकुल क्षेत्र के एक घर में चल रहे काले कारोबार का पर्दाफाश किया गया। छापेमारी करने पहुंची टीम को मौके से दवाओं का रॉ मटेरियल और कुछ उपकरण बरामद कर एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। इस मकान में लंबे समय से फूड लाइसेंस की आड़ में
दूसरे ब्रांड के नाम पर नकली दवाइयां बनाने का कारोबार चल रहा था। बता दें कि एनसीबी की टीम ने पूर्व में हुई एक कार्रवाई से मिले इनपुट के आधार पर इस नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। के द्वारा एक खंडहर सा एक मकान है सिक्किम में, वहाँ पे जो है एक रूम है, उसके अंदर मशीनें लगा करके कुछ दवाइयां बनाई जा रही थी। इससे पहले उसका एक लॉन लाइसेंस था, जो है सीडीनमो यहाँ पर लाइसेंसी फर्म है, उसके यहाँ पे इसका जो है लॉन लाइसेंस था और उसी के यहाँ की जो दवाइयां वहाँ पर बनती थी वो दवाइयां उसके द्वारा बनाई जा रही थी। मेरे द्वारा जब मौके पर उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि ये दवाइयां जो है हमारी नहीं है और ये थी तो जो है हमारा जो ब्रांड है उसको जो है हमारी दवा की कंपनी को जो है ये बना रहा है। उसके अतिरिक्त उसके द्वारा वेस्टो के एक कंपनी उसकी भी बनाई जा रही थी। तो हमारे द्वारा जो है सीडीएसओ की टीम और जो है एनसीबी दिल्ली की टीम के द्वारा ये देर रात यहाँ पर कार्य किया गया और चूंकि जो है जो मुलजिम था वो एनसीबी का पूर्व से चले आ रहे केस का मुलजिम था, उनके द्वारा जो है उसे अरेस्ट करके दिल्ली ले जाया गया और हमारे द्वारा जो है उसके मौके से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए गए। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने अल्मोड़ा स्थित कसार देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने कहा कि यहां आकर एक अलग सुकून और शांति का अनुभव होता है। ये स्थान अलौकिक है, लोगों को आकर्षित करता है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष का यहां ध्यान लगाना इस स्थान की आध्यात्मिकता का प्रमाण है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से अपील की है कि वो यहां आकर इस दिव्यता को महसूस करें और इस क्षेत्र के आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को जानें। ये तो अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि आज प्रभु ने ये अवसर दिया कि कसार देवी जी के दर्शन हुए। ये जो भूमि का एक ऐसा स्थान है जो पूरा दुनिया में अलग है। यहाँ पर विवेकानंद जी, यहाँ पर कसार देवी जी, यहाँ पर महाभारत के समय से जो प्रथा चली आ रही है, ये अपने आप में अद्भुत है कि हमारे मातृभूमि के अंदर में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ जियो की इतनी वेल्थ है। कभी कभी लगता है कि हमारे पूर्वजों की जो जियो साइंस थी कितनी बड़ी थी। यहाँ पर जो एक अलग ही जो डिविनिटी, जो मैग्नेटिज्म, जो जियो है, अपने आप से अलग है। मैं पूरी दुनिया को ये इनवाइट करना चाहता हूँ, पूरी मानवता को इनवाइट करना चाहता हूँ, जो भी दिव्यता भव्यता में विश्वास रखते हैं, आप एक बार यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर दर्शन कीजिए और एक बार ध्यान लगा के देखिए कि आपको किस प्रकार का, किस क्वालिटी का, किस गहराई का, किस सुंदरता का आपका ध्यान लगेगा। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पैठाणी के राहु मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने राहु मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए जिलाधिकारी को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि मंदिर के साथ साथ इस गढ़वाल क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले इस रमणीक क्षेत्र को विश्व पटल पर लाया जाएगा, जिससे पर्यटन गतिविधियों के बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। कि मैंने पहले एक पर्यटन सर्किट बनाया था, उसमें धारी देवी का मंदिर था, टंडोलिया का मंदिर था, कॉलेश्वर का मंदिर था, कमलेश्वर का मंदिर था और हमारे जो देवरगढ़ का मंदिर है, एक सर्किट बनाया था और इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। मैं कह सकता हूँ कि अब लाखों लोग इस पर्यटन सर्किट को देखने आ रहे हैं। उसमें खिरसू का मंदिर भी है। अब हम एक दूसरा पर्यटन सर्किट बना रहे हैं जिसमें कि हमारा भूखाल कालिका का मंदिर है, राहु का पूरे देश में एक ही मंदिर है, वो पैठानी में, और हजारों लोग जो है वहां आते हैं। मैं चाहता हूं उसको विश्व के नक्शे पे लाया जाए और उसके लिए डीपीआर बन गई है। 2-3 बार जिला प्रशासन के लोगों को वहां डीपीआर बनाने के लिए भेज दिया है। पर्यटन सचिव को मैंने वहां के लिए पूरे आकलन के लिए बोला है और आज सांसद जी और मैं गए थे वहां
मैं आशा व्यक्त कर सकता हूं कि क्षेत्र की जनता के सहयोग से हम उसको एक पूरे देश के नक्शे पे लाना चाहते हैं। पैठानी में गए थे। पैठानी में जो राहु मंदिर है, क्योंकि वो पूरे विश्व में एक ऐसा राहु मंदिर है, अकेला राहु मंदिर है, और वहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसा पोटेंशियल है कि वहाँ श्रद्धालु, तीर्थाटन वाले लोग, पर्यटन वाले लोग वहाँ आए। तो वहाँ आज हम गए, पूरे प्रशासन के साथ वहाँ गए थे। जिलाधिकारी, जिला पर्यटन अधिकारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग, सब लोग मिलके गए थे। हम लोगों ने वहाँ पर जो संभावनाएं हैं उनको तलाशा है और देखा है कि किस तरह से वहाँ पर सुविधाएं को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बड़ी संख्या में अगर वहाँ श्रद्धालु लोग आए तो उनको किस तरह से सुविधाएं मिले, उन सब पे काम किया। वहाँ का अप्रोच रोड ठीक कैसा हो सकता है, वहाँ पास में हेलीपैड कहाँ बन सकता है, इन सब चीज़ों को किया है। हम लोग जिस प्रकार से आगे की तैयारी की है, आप लोग निश्चित मान के चलिए कि राहु मंदिर को देश के मानचित्र पे लाने के लिए, देश के पूरे प्रत्येक व्यक्ति को राहु मंदिर के बारे में जानकारी हो। वहीं हरिद्वार में लैंड यूज चेंज कर करोड़ों के नगर निगम जमीन घोटाले के बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। नए जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने चार्ज संभालने के बाद एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को लैंड यूज चेंज और भूमि हस्तांतरण जैसे मामलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। डीएम के सख्त निर्देश हैं कि ऐसे हर मामले में स्थलीय निरीक्षण के बिना रिपोर्ट न लगाई जाए और सभी मानकों के पूरा होने के बाद ही आगे का काम पूरा किया जाए। इसके साथ ही डीएम ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे मामलों में कोई लापरवाही या गड़बड़ सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्व अधिकारियों को, सभी उप जिलाधिकारियों को, तहसीलदारों को प्रॉपर जांच करके आप जो भी वो कार्य कर रहे हैं उस पर डायरेक्शन दिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से जो भी विधिक प्रक्रिया होती है किसी भी कार्य को करने की, उसका अनुपालन करें। और साथ ही अगर उसमें भी कार्य करते समय या कार्य करने के बाद कोई भी जहां शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने घेरबाड़ के लिए बजट मिलने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा किसानों की उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या घेरबाड़ को लेकर रहती है। उस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के किसानों को घेरबाड़ के लिए केंद्र की तरफ से बजट दिया जाएगा। प्रस्ताव बनाकर हम भेजें केंद्र की सरकार। तो सब किसानों की ये मांग थी कि घेर बाढ़ के लिए सरकार पैसा दे, और जब मैंने उन्होंने वार्ता की, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिया है। उन्होंने कहा कि आप प्रस्ताव बनाकर हमें भेजें, केंद्र की सरकार उसमें हमारी मदद करेगी। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जब से आपने विभाग संभाला है, विभाग को गति देने का आप काम कर रहे हैं। सीधा किसानों के पास पूरे देश में आप